बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 6.1 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक और भाग हमारा है पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। बच्चों हमें 2 संख्याएं दी हुई है, देखो 2 और 9, और क्या बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो जैसे 2 9 के दाईं ओर है या 9 2 के दाईं ओर है संख्या रेखा के ऊपर, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो संख्या रेखा, देखो ये संख्या रेखा होती है, बीच में क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3। तो बच्चों देखो 2 कहाँ है, 2 यहाँ स्थित है, ये है 2, और 9 कहाँ स्थित है, 9 आएगा यहाँ, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यहाँ आ गया 9। तो बच्चों इन दोनों में दाईं ओर स्थित कौन सी संख्या है। देखो दाईं तरफ, देखो ये 2 है, दाईं तरफ कौन सी होती है, ये तरफ दाईं तरफ है, दाईं ओर। तो दाईं ओर स्थित संख्या है 9। 9 कहाँ स्थित है, 2 के दाईं तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 9 दाईं तरफ स्थित है। तो हम लिखेंगे 9 दाईं ओर स्थित है। यही तो पूछा है बच्चों कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, तो हम कहेंगे 9 दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। ए, अब देखो इसका बी, -3 और -8 में कौन दाईं तरफ स्थित है। अब बच्चों संख्या रेखा पर -3 और -8 की पोजीशन देखनी है हमें। तो देखो संख्या रेखा, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। बच्चों -3 कहाँ है, -3 ये रहा, ये वाला बिंदु -3 है, और -8 ये वाला बिंदु -8 है। तो इन दोनों में दाईं ओर कौन सा स्थित है, दाईं ओर मतलब इस तरफ स्थित है -3, तो हम कहेंगे -3 दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। दाईं ओर स्थित कौन सी संख्या होगी, -3। ठीक है बच्चों, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 और 8 में से तो 8 ज़्यादा इधर लग रहा है तो हम 8 को करके आ जाएं। नहीं बच्चों, संख्या रेखा बनाओ, उस पर संख्याओं को लिखो और फिर देखो कि दाईं ओर से कौन सी संख्या है और बाईं ओर कौन सी संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो -3 दाईं ओर स्थित है। बी वाला समझ में आया सभी को। आगे देखो सी, 0 और -1। तो 0 और -1 में दाईं ओर कौन सा होगा। तो बच्चों देखो संख्या रेखा, बीच में 0, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। तो 0 कहाँ है, ये वाला 0 है और ये -1 है। तो बच्चों 0 और -1 में दाईं ओर कौन सा है, दाईं ओर इस तरफ है 0, तो हम लिखेंगे 0 दाईं ओर स्थित है। हमें बताना है बच्चों कौन सी संख्या दाईं ओर है, तो हम कहेंगे 0 दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अगला देखो, -11 और 10 में से कौन दाईं ओर स्थित है। अब -11 और 10 में से बताना है। तो बच्चों देखो हम अंदाजा लगा के देखेंगे। बच्चों 10 कहाँ आएगा, बताओ। 10 प्लस का 10 किस तरफ आएगा, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो प्लस का 10 आएगा इस तरफ, धनात्मक पूर्णांक। तो 1 2, तो ऐसे करते करते यहाँ आएगा 10। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 10 आएगा। समझ गए सभी। अब बच्चों देखो अंदाजे के हिसाब से करेंगे हम कि 10 इस तरफ, यहाँ पर 10 आएगा, और -11 कहाँ आएगा, -11 आएगा बाईं ओर। तो ये -1 -2 और ऐसे करते करते यहाँ आ गया मान लो -11। तो बच्चों -11 और प्लस के 10 में से दाईं ओर कौन सा है, इस -11 में और इस प्लस के 10 में दाईं तरफ स्थित कौन सी संख्या है। तो बच्चों हमें पता है कि धनात्मक संख्याएं दाईं ओर होती है, ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर होती है। तो हम वैसे बिना बताए, बिना देखे भी, बिना संख्या रेखा पर बताए भी कह सकते थे कि प्लस की संख्या दाईं ओर होती है, माइनस की संख्या बाईं ओर। तो 10 दाईं तरफ होगा, हम लिखेंगे 10 दाईं ओर स्थित है।
ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। कौन सी संख्या? 10। 10 दूसरी संख्या -11 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों समझ में आया सभी को। अब अगला देखो, -6 और +6। तो -6 और +6 में बताना है। तो देखो -6 कहाँ होगा? -6 होगा बाईं ओर। तो देखो यहाँ -1, -2, -3, -4 और आगे जाके आएगा -6, ये -5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। -6। अब देखो प्लस का 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो -6 तो ये वाली लाइन है और प्लस की 6 ये वाली लाइन है। तो इन दोनों में दाईं ओर स्थित कौन सी है? दाईं ओर है प्लस की 6 वाली। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि प्लस का 6 दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। देखो हमें दाएं और बाएं का अंदाजा लगाना है कि दाईं ओर कौन सी है और बाईं ओर कौन सी है। तो प्लस का 6 दाईं ओर स्थित है। आगे देखो 1 और माइनस का 100, 1 और माइनस के 100 में दाईं ओर कौन सी है? तो बच्चों देखो ये संख्या रेखा है, इस पर यहाँ 0, यहाँ 1, 2, 3 और ये संख्या आगे बढ़ती रहती है। इधर -1, -2 और बच्चों माइनस का 100 कहाँ आएगा? इधर हम 100 कदम चलेंगे तो यहाँ आगे जाकर आएगा -100। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई -100 वाली लाइन और ये हो गई +1 वाली लाइन। तो बच्चों इन दोनों में दाईं ओर स्थित कौन सी है? तो दाईं ओर है +1। तो हम कहेंगे कि +1 दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। हमें संख्या रेखा पर देखकर बताना है कि दाईं ओर कौन सी है और बाईं ओर कौन सी है। तो +1 -100 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। हमें दो पूर्णांकों का युग्म दिया हुआ है, जैसे 0 और -7। ठीक है बच्चों, ये दो पूर्णांक दिए हुए हैं। अब इनके बीच में जितने भी पूर्णांक है ना, उन सभी को लिखना है और किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए मतलब पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस प्रकार हमें इनके बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो बच्चों 0 और -7, तो 0 कहाँ है, -7 कहाँ है? तो देखो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर देखो यहाँ 0 है और यहाँ देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 इस प्रकार होता है। और इधर प्लस की धनात्मक 1, 2, 3, 4 ये संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा पर 0 और -7 देखो कहाँ स्थित है, ये रहा 0, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -7 है। अब इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है? तो दोनों के बीच देखो ये सभी पूर्णांक इन दोनों के बीच में स्थित हैं, -6 से -1 तक। तो इनको हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लिखेंगे 0 और -7 के बीच पूर्णांक। तो पूर्णांकों को लिखो। पहले सबसे छोटा क्या है? -6। तो -6, -5, -4, -3, -2 ये सभी पूर्णांक और माइनस का 1 ये सभी पूर्णांक 0 और -7 के बीच में स्थित है और बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है बच्चों, ए वाला समझ में आया सभी को? ए क्वेश्चन बच्चों हमें 0 और -7 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने थे और बढ़ते हुए क्रम में लिखने थे, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए सारे। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया। अब देखो इसका बी, -4 और +4 के बीच। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर देखेंगे -4 कहाँ है और +4 कहाँ है। तो बच्चों देखो ये 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। बच्चों -4 और +4 देखना है। तो -4 कहाँ है? ये वाला -4 है और ये +4 है। इन दोनों के बीच स्थित सभी पूर्णांकों को लिखना है और बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो सभी पूर्णांक कौन से हैं? यहाँ से यहाँ तक के। तो हम लिखेंगे -4 और +4 के बीच पूर्णांक। और पूर्णांक कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहले लिखेंगे -3, फिर बच्चों -3 के बाद क्या आएगा? -2, -1, 0, 1, 2,
3। ये सभी पूर्णांक इनके बीच में स्थित पूर्णांक है और बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? B20 का -4 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक हमने बता दिए। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर C, -8 और -15 के बीच। अब बच्चों देखो संख्या रेखा पर बनाना है -8 और -15। तो बच्चों देखो यहाँ 0 है, 0, -1, -2, इस प्रकार संख्याएं चलती है और यहाँ आएगा -8। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? -8 आ गया, फिर -8 के बाद क्या आएगा? -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। इस प्रकार संख्याएं आगे चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ डैश डैश क्यों लगाया मैंने कि -2 के बाद -3, 4, 5, 6, 7 ये भी सभी संख्याएं यहाँ स्थित है। ठीक है बच्चों, तो डैश डैश लगा के हमने बता दिया कि ये सभी भी यहाँ स्थित है। फिर -8 से शुरू हो गया। बच्चों इस प्रकार हम संख्या रेखा पर आगे की संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो -8 कहाँ है? ये -8 है। और -15 कहाँ है? ये -15 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब इनके बीच में स्थित पूर्णांक, तो बीच में देखो -14 से लेकर -9 तक, तो हम लिखेंगे -8 और -15 के बीच पूर्णांक। बच्चों बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटे वाला, तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? -14। तो -14, -13, -12, -11, -10, -9 ये सभी पूर्णांक इनके बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? हमें देखो जो पूछा है ना, जिन दो पूर्णांकों के बीच वो लिखने हैं और उनके बीच के सभी पूर्णांक संख्या रेखा पर लिखने हैं, फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में आंसर में लिख देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो अगला -30 और -23 के बीच में। अब बच्चों -30 और -23 संख्या रेखा पर लिखना है। तो संख्या रेखा पर देखो यहाँ 0 मान लिया, तो 0 के बाद क्या आता है? -1 और यहाँ मान लिया -23। बच्चों ठीक है, -23 आ गया, बढ़ते हुए -1, -2, -3 ऐसे करते करते -23। फिर -23 के बाईं ओर क्या आता है? -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब -30 और -23 के बीच की संख्याएं देखनी है। तो -30 कहाँ है? ये -30 है और ये -23 है। इनके बीच के पूर्णांक कौन से होंगे? ये वाले। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो हम लिखेंगे -30 और -23 के बीच पूर्णांक। कौन कौन से पूर्णांक है बच्चों? तो पूर्णांक हम लिखेंगे, देखो -29, -28, -27, -26, -25 और -24। ठीक है बच्चों, ये सभी पूर्णांक -30 और -23 के बीच में स्थित है और हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। बच्चों समझ में आए सभी क्वेश्चन? सभी 7वें के D तक सबको समझ में आ गए? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसमें A और B दो दिए हुए हैं, तो 8वें का A देखेंगे सबसे पहले। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब बच्चों -20 से बड़े हमें 4 पूर्णांक लिखने हैं। अब बच्चों बड़े में ध्यान रखना, -20 से बड़ा -21 मत कर देना, क्योंकि -21 -20 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं ओर चलने पर मान घटता है और दाईं ओर चलने पर मान बढ़ता है। तो पहले तो देखो संख्या रेखा बना लिया करो। संख्या रेखा पर देखो यहाँ -20 है, इसके इधर क्या आएगा? -21, यहाँ -22, इस प्रकार संख्याएं चलेगी। यहाँ -19, -18, -17, -16, -15 और इस प्रकार संख्याएं जाएगी। फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद प्लस की संख्याएं आएगी। इस प्रकार बच्चों संख्या रेखा चलती रहती है। यहाँ -15 के बाद डैश 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 है, फिर 0 है। ठीक है बच्चों, ये संख्या रेखा है। अब हमें क्या बताना है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक बताने हैं। तो -20 कहाँ है? ये -20 है। अब इससे बड़ा देखना है, तो बड़ा इधर देखेंगे या इस तरफ देखेंगे? बच्चों हमेशा दाईं ओर, कौन से स्थान पर? दाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है
और बाईं ओर चलने पर संख्याओं का मान घटता है। इस चीज़ को याद रखना है और कॉपी में भी नोट डाउन कर लो कि संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर चलने पर संख्याओं का मान घटता है। तो बच्चों देखो 20 से हम दाईं तरफ चलेंगे तो दाईं ओर देखो -19, -18, -17, -16, -15, फिर -14, -13, ये सभी -20 से बड़ी संख्या ही है। तो हम लिखेंगे -20 से बड़े ऋणात्मक पूर्णांक। कौन कौन से हैं बच्चों? तो हमें 4 लिखने हैं ना, 4 ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम लिख देंगे -19, -18, -17 और -16, ये चारों हमने लिख दिए। और भी लिख सकते हैं बच्चों, -15, -14, -13, -12, -9, -6, -5, ये सभी -20 से बड़े ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सबको समझ में आ गया किस प्रकार हमने बड़े पूर्णांक लिखे। अब देखो इसका बी, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। अब बच्चों -10 से छोटे लिखने हैं तो छोटे किस प्रकार लिखेंगे? तो संख्या रेखा देखो, यहाँ पर क्या है 0, 1, 2, ये प्लस की संख्या है और इधर -1, -2। अब बच्चों -10 कहाँ होगा? यहाँ -10 आ गया मान लो, तो -10 के इधर क्या आएगा? -11, -12, -13, -14, इस प्रकार संख्याएं चलती रहेगी। अब बच्चों -10 कहाँ है? ये -10 है। छोटे 4 पूर्णांक चाहिए तो दाईं ओर चलना होगा या बाईं ओर? तो बच्चों छोटे के लिए तो बाईं ओर चलेंगे, तो बाईं ओर के 4 पूर्णांक हम ये ले लेंगे। तो हम लिखेंगे -10 से छोटे 4 पूर्णांक। कौन कौन से हो गए? -11, -12, -13 और -14, ये 4 हमने -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिख दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी? 8 का ए और बी, बाईं ओर चलने पर मान घटता है और दाईं ओर चलने पर मान बढ़ता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? बच्चों देखो ऐसे ध्यान रखना, -10 और -9 में बड़ा कौन है? तो इसे 10 को बड़ा मत करके आ जाना। जब माइनस के चिन्ह लग रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, समझ लेना इस चीज़ को अभी से। तो माइनस का चिन्ह हो ना, तब हमेशा संख्या रेखा देख लेना और हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे 10 को देखकर इसको बड़ा मत कर देना। माइनस की संख्या हो तो -10 छोटा होगा और -9 बड़ा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर -9 यहाँ, -10 यहाँ है और -9 दाईं ओर स्थित होता है। तो जो दाईं ओर होगा वो बड़ी संख्या होती है। बच्चों 8वां क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, इनके लिए सत्य है या असत्य है ये बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य भी बनाइए, अगर असत्य बनता है तो उसको हमें सत्य भी बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए देखो, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर होता है। ये बात सत्य है या असत्य? क्या कि -8 -10 के दाईं ओर होता है? तो हम बना के देख लेंगे बच्चों। देखो संख्या रेखा बनाई, यहाँ क्या है 0, -1, -2। ठीक है बच्चों, यहाँ -7, ये -8, ये -9, ये -10। अब क्या बोल रहा है कि -8 -10 के दाईं ओर है। तो -8 तो ये रहा और -10 ये रहा, तो क्या -8 -10 के दाईं ओर है? ये दाईं ओर ही तो होता है, तो -8 -10 के दाईं ओर है। तो बच्चों हमारा ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया सत्य। तो हम कहेंगे ए, तो हम कहेंगे कथन सत्य है। क्या लिखेंगे? कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ए का आंसर आ जाएगा कथन सत्य है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो इसका बी, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। अब हमें बताना है संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर है या बाईं ओर। तो बच्चों देखो संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर क्या माना 0, 1, 2। ठीक है, यहाँ -1। अब बच्चों ये देखो डैश डैश, फिर क्या आएगा? -50 भी आएगा, -51 आएगा। ऐसे संख्याएं बढ़ रही है ना, जैसे -1 के बाद -2 आया था, फिर -50 भी आएगा, फिर -51 आएगा, फिर -99 आएगा, फिर -100 आएगा, फिर -101 आएगा। इस प्रकार ये संख्याएं चलती रहेगी। तो बच्चों देखो हमें बताना क्या है, -100 को और -50 को देखना है।
तो -50 कहाँ है, ये रहा, -100 ये रहा। तो दोनों में दाईं तरफ कौन सा है, तो बच्चों दाईं तरफ तो -50 है, लेकिन कथन क्या बोल रहे हैं कि संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर है। तो क्या -100 -50 के दाईं ओर है, नहीं बच्चों, -100 -50 के बाईं ओर है। तो हम क्या बोलेंगे कि कथन असत्य है। ठीक है बच्चों, कथन असत्य ये बता दिया, और हमें इसको सत्य बनाना है। तो सत्य बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा पर -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। ये कथन सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, पहले तो कथन असत्य था, लेकिन हमें इसे सत्य बनाना था, तो हमने क्या लिखा कि संख्या रेखा पर -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर ही तो है, -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी इस क्वेश्चन को। कथन असत्य था, हमने इसको सत्य बना दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सी। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। बच्चों सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये बात सत्य है या असत्य। बच्चों देखो, सबसे पहले संख्या रेखा देखो, ये 0 है, यहाँ 1 2 -1 -2 -3 -4। तो बच्चों संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो मान कम होता है या बढ़ता है, बच्चों दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो मान बढ़ेगा। अब देखो ऋणात्मक संख्याओं को देखो, ऋणात्मक संख्या -4 -3 -2 -1, अगर ऐसे जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। तो ऋणात्मक संख्या तो यहाँ आकर खत्म हो गई, लेकिन मान है ना वो -1 सबसे बड़ा हो गया। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा मान कौन सा हो गया, -1। तो बच्चों सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, बच्चों सबसे बड़ा है। -1 ऋणात्मक तो है, लेकिन सबसे छोटा है या बड़ा है, बच्चों सबसे बड़ा है, क्योंकि बाकी और तो -1 से छोटे ही है ना। जब बाईं ओर चलेंगे तो मान कम होता जाएगा, तो -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या कहेंगे कि कथन असत्य है, और हम इसको सत्य बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ये कथन सत्य है, सबसे छोटा नहीं है बच्चों, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है -1। ठीक है बच्चों, सी समझ में आया सभी को। अब देखो इसका आगे डी। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। -26 और -25 देखना है, तो बच्चों देखो ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये -1 -2, यहाँ क्या आएगा -25 और यहाँ आएगा -26, फिर -27। तो बच्चों इन दोनों में -26 और -25 में बड़ा कौन है, जो दाईं ओर है। जो दाईं ओर कौन सा है, -25, तो -25 बड़ा है, -26 छोटा है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। यहाँ कथन में -26 को बड़ा बताया गया है, तो हम क्या लिखेंगे कि कथन असत्य है। तो सत्य क्या होगा बच्चों कि -26 पूर्णांक -25 से छोटा है। -26 का पूर्णांक -25 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर डी भी पूरा हो गया, 9 का डी तक सबको समझ में आ गए। इसको उतार लेना बच्चों अपनी कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक संख्या रेखा बनानी है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनके उत्तर देने हैं। तो बच्चों देखो, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, हम कहाँ हैं, -2 पर स्थित हैं। अब दाईं तरफ 4 कदम चलना है, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बच्चों हम कहाँ स्थित हैं, -2 पर, तो यहाँ मान लो -2 पर यहाँ खड़े हैं। अब हमें दाईं ओर 4 कदम चलने हैं, तो दाईं ओर मतलब इस तरफ चलना है। कितने कदम, 4 कदम। तो देखो 1 कदम
2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो बच्चों 4 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? +2 पर। तो हम लिखेंगे कि -2 से दाईं ओर 4 कदम चलने पर हम +2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? जब हम -2 से 4 कदम दाईं ओर चलेंगे तो हम +2 पर पहुंच जाएंगे। बच्चों उतार लो इस क्वेश्चन को। सभी को समझ में आना है दाईं तरफ कौन सी है, बाईं तरफ कौन सी है, कितने कदम चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी को? अब देखो इसका बी। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? 1 पर स्थित है और बाईं ओर 5 कदम चलना है। बच्चों देखो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5 संख्या रेखा बना ली हमने। अब हम कहाँ स्थित हैं? 1 पर। तो ये 1 पर खड़े हैं यहाँ पर। बाईं ओर चलना है 5 कदम। ठीक है बच्चों, तो 5 तक गिनना है बाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों बाईं ओर 5 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? -4 पर। तो हम लिखेंगे 1 के बाईं ओर 5 कदम चलने पर हम -4 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? जब हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे तो -4 पर पहुंच जाएंगे। तो संख्या रेखा पर हम कदम चलकर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे सी। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? हम -8 पर खड़े हैं और जाना कहाँ है? -13 पर। तो हमें किस दिशा में जाना होगा? तो बच्चों देखो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर यहाँ 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है बच्चों, -11, -12, -13 और -14। ये संख्या रेखा दिख रही है सभी को। अब हम कहाँ स्थित है? -8 पर। ये -8 है, यहाँ हम स्थित हैं। और कहाँ जाना है? -13 पर। ये -13 है, तो यहाँ से इस तरफ जाना है। तो ये दिशा कौन सी है? दाईं तरफ है या बाईं तरफ? तो ये है बाईं ओर। कौन सी है बच्चों? बाईं ओर। तो हम लिखेंगे -8 से -13 की ओर जाने के लिए बाईं ओर जाना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? -8 से -13 की ओर जाने के लिए हमें बाईं ओर जाना होगा। ठीक है, दिशा कौन सी हो गई? बाईं तरफ, बाईं दिशा। ठीक है, सी समझ में आया सभी को? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर डी। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? ठीक है बच्चों, सबसे पहले कहाँ है? -6 पर है और जाना है -1 पर। तो देखो संख्या रेखा बनाएंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। -6 पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं और जाना कहाँ है? जाना है -1 पर। ये रहा -1। तो बच्चों हमें किस दिशा की ओर जाना होगा? हमें इस तरफ जाना होगा और ये है दाईं तरफ। ठीक है बच्चों, कौन सी दिशा है? दाईं दिशा। दाईं तरफ ही तो है ये। तो हम लिखेंगे कि -6 से -1 तक जाने के लिए दाईं तरफ जाना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? किस दिशा में जाना होगा? दाईं तरफ या दाईं दिशा में जाना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन 10वें का डी भी पूरा हो गया है। तो बच्चों हमारी प्रश्नावली 6.1 पूरी हो गई है।
जिसके हमने 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आज पूरे समझ लिए हैं। बच्चों आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।